हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ और आज मैं फिर से एक रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ प्रीतो के ऊपर। तो आप लोगों ने अगर पहले वाले वीडियोस उनके नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं और मैं एंड स्क्रीन में भी लिंक दे दूँगी उनके ऊपर, जितने भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं उनके। तो आप लोग वहाँ से भी उनको देख सकते हैं और उम्मीद करूँगी कि ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं जिस बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ, या फिर प्रीतो से रिलेटेड कुछ भी अगर आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए, ताकि जो भी आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैच होते हो तो आप लोग प्लीज़ बता सकते हैं मुझे। और मैं डेली लाइव आती हूँ रात के 10 बजे। तो अगर आप लोग चाहें कि मेरे से कोई बात करना चाहते हैं पर्सनली या फिर किसी भी रिलेटेड, तो आप लोग मेरे लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली रात 10 बजे आती हूँ मैं लाइव। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का टॉपिक ये है कि उन्होंने अभी 2-4 दिनों पहले डाला था कि वो यूट्यूब छोड़ रही हैं, जिसके ऊपर कि मैंने आप लोगों को वीडियोस बना के बताया था कि जो लोग, मतलब जो इंसान इतना पैसा लाखों में पैसा कमाता है वो यूट्यूब छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता है। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी और मैंने ये भी बोला था कि वो यूट्यूब छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, बिकॉज जिस इंसान को इतने पैसों की लत लग चुकी हो वो किसी कीमत पे यूट्यूब को नहीं छोड़ सकता। लेकिन फिर उन्होंने ये ड्रामा क्यों किया? मेन बात है कि उनको ये ड्रामा उन्होंने क्यों किया। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि उनका ये ड्रामा किस लिए था और उन्होंने वापसी आई जब, तो उन्होंने क्या बताया लोगों को कि मैं वापस क्यों आई हूँ। तो उनका ये ड्रामा इस वजह से था, जैसा कि आप लोग जानते हैं वो कितना गलत कर रही हैं अपनी लाइफ में। अपनी पर्सनल लाइफ के साथ भी उन्होंने मजाक बना कर रखा हुआ है। किसी चीज़ की उनको परवाह नहीं है, कोई चीज़ की उनको वैल्यू नहीं है, कोई चीज़ उनको समझ में नहीं आती और जो सब्सक्राइबर अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करते हैं उन्हें वो बेवकूफ़ समझती हैं और बिल्कुल ही इग्नोर मारती हैं। ये इस बात से जितने लोग एग्री करते होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी एडवाइस और राय ज़रूर दीजिएगा, अपनी बातों को रखिएगा। यहाँ हम लोग एक फैमिली बनकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की जो यूट्यूबर्स हमारे बीच में गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं उनके खिलाफ हम एक बात करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं चाहती हूँ कि हमारी फैमिली के हर एक मेंबर को हक है कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को रखने का। और जिनकी बातों को, जो लोग भी मेरे साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं, मैं उनके साथ में रिप्लाई वगैरह देती हूँ। अगर रिप्लाई नहीं देती हूँ तो वो लोग, अगर उनको वहाँ क्लियर नहीं हो पाता है तो मैं लाइव सेक्शन में उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ अटैच रहने की कोशिश करती हूँ। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोग भी थोड़ा सा अटैचमेंट दिखाएंगे। चैनल पे काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूलते हैं, तो वो भी सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को ज़रूर रखिए। जितनी ज़्यादा बातें आप रखेंगे उतने ज़्यादा मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ तक ठीक कर पा रही हूँ। ठीक है। तो उनका ये कहना था कि यूट्यूब छोड़ रही हैं लेकिन अभी तक नहीं छोड़ा और फिर से वापस आ गई हैं, ये बोलकर जब उन्होंने वापस आया एक दिन उन्होंने बीच में ब्रेक लिया और वो एक दिन भी वो चैन से नहीं बैठी। उन्होंने अपनी सिस्टर, अगर उनकी बीमार थी तो उन्होंने अपनी सिस्टर का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, उनका डॉलर छापना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने ब्रेक नहीं लिया। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जो इंसान, अगर कोई इंसान बीमार है तो ज़रूरी नहीं है कि एक दिन भी यूट्यूब पे छुट्टी नहीं ली जा सकती, लेकिन यूट्यूब पे भी ये सब चीज़ें दिखाकर अपना इमोशनल, ये जो सिंपैथी कार्ड खेलते हैं ना ये लोग, वो खेलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सब बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हैं। कोई भी ढंग का यूट्यूबर अभी आज की डेट में, जो 4 साल पुराने 5 साल पुराने हमारे यूट्यूबर्स हैं, आज की डेट में बहुत ज़्यादा कम लोग ऐसे बचे हैं जो जेन्युइन हैं। ज़्यादातर लोग फ्रॉड होते जा रहे हैं। और ये जिन लोगों पे, मैं 2 लोगों पे बात करती हूँ, डिवोर्स वाली और ये चीज़ों के बारे में, यूट्यूब छोड़ने वाली, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं ज़्यादातर वीडियोस किन पे लाती हूँ। और ये 2 यूट्यूबर्स ऐसी हैं कि जो बिल्कुल ही फ्रॉड है, एक नंबर की।
सबसे ज़्यादा घटिया तरीके से ये हमारे सामने चीज़ों को रख रही हैं, गलत इन्फॉर्मेशन हमारे बीच में फैला रही हैं। जो लोग उन सिचुएशन में सच में होते हैं उनको ये लोग बेवकूफ़ बनाकर उनका दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ में गलत से गलत चीज़ों को इन्वॉल्व कर पाएँ और गलत चीज़ें वो कर पाएँ, जो कि सबसे ज़्यादा गलत है। इनकी यूट्यूब की चैनल्स की वजह से काफ़ी लोगों के घर ख़राब हो रहे हैं। इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है और फिर इनका ब्लेम ये होता है कि यूट्यूब पे आने के बाद हमारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। इनका लास्ट जो कमिटमेंट था यूट्यूब छोड़ रही हूँ वाली वीडियो पे, तो इनका ये कमिटमेंट था कि यूट्यूब की वजह से हमारे काफ़ी रिश्ते ख़राब हो रहे हैं और अब जो बचे कुछ रिश्ते हैं मैं नहीं चाहती कि वो भी बर्बाद हो जाए इस यूट्यूब की वजह से, तो इस वजह से मैं यूट्यूब को छोड़ रही हूँ। लेकिन ये मैडम एक दिन का ब्रेक लेके फिर दोबारा वापस आ गई दूसरे दिन। इनको एक वीक भी चैन नहीं मिला, ये एक दिन के अंदर वापस आ गई, तो आप सोच सकते हैं कि इनको कितनी ज़्यादा पैसों की भूख है। और फिर वापस आने के बाद क्या बोलती हैं कि मुझे आप लोगों के प्यार ने और मेरी बहन की कसम ने मुझे वापस बुलाया। अरे बहन की कसम तो इस वजह से हुई ना कि जब तुम खुद काम नहीं करोगे, तुम्हारे डॉलर नहीं आएंगे, तो तुम्हारी आँख मेरे डॉलर पे आ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि तुम अपने डॉलर खुद छापो और अपनी आँख को अपने डॉलरों पे ही रखो। मेरे डॉलरों पे अपनी आँखों को मत डालो, नज़र मत डालो मेरी आँखों डॉलर्स पे। उनकी बहन ने तो इस वजह से कहा होगा। लेकिन यूट्यूब पे ये बोली कि लोगों का प्यार, अरे लोगों का प्यार कहाँ पर आपको मिला है? आपके कोई घर गया था रिक्वेस्ट करने? कहाँ पर? कमेंट में तो हमने सिर्फ यही देखा है कि 80% ऑडियंस यही कह रही थी कि हाँ ठीक है आप जाओ, आप यूट्यूब पे वैसे भी कुछ ज़्यादा खास दिखा नहीं रहे हो, आप कुछ फालतू की चीज़ें ही ला रहे हो, तो इससे अच्छा है कि आप चले ही जाओ और अपने घर में आराम से अपने बच्चे की केयर करो, अपने आप अच्छे से रहो और अपने पर्सनल मैटर्स को सॉल्व करो। कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे रह के, अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं तो। 80% ऑडियंस यही चाहती थी कि आप यहाँ से सच में चले जाओ, लेकिन आपने टाइटल में डाला कि लोगों के प्यार। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि आपके कमेंट सेक्शन में 80% ऑडियंस ऐसी थी जिन्होंने तो प्यार दिखाया ही नहीं। उनको तो यही चाहिए था कि आप सच में चले जाओ। आपने सही फैसला लिया कि आप यूट्यूब के लायक नहीं बचे हो अभी। अब आपके अब आपकी कंटेंट में पावर नहीं रही और लोग आपको पसंद भी नहीं कर रहे, तो लोग चाहते थे कि आप चले जाओ, लेकिन आप अभी भी हो और आप झूठा नाम लगा रहे हो लोगों का कि लोगों के प्यार की वजह से। तो वो प्यार कहाँ पर आपको दिखाया गया, कहाँ पर आपको वो प्यार मिला? और मुझे ये समझ में नहीं आया कि लोगों ने इतना प्यार कहाँ पे आपको दे दिया जो आपको वापस आने पे मजबूर। और एक दिन की छुट्टी सिर्फ ली, वो छुट्टी भी नहीं ली, वो छुट्टी भी आपने अपने सिस्टर के अकाउंट में डॉलर क्लियर करवा दिए उस छुट्टी को भी, क्योंकि आपकी सिस्टर की तबीयत ख़राब थी। तो आपको ये लगा कि भाई एक दिन मेरे अकाउंट में डॉलर अगर नहीं भी आएंगे बाई चांस, वैसे तो वो जो यूट्यूब वाली वीडियो डाली थी उस पर व्यूज़ अच्छे आ ही गए, तो एक दिन की छुट्टी तो चल सकती थी। लेकिन आपने वो एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली, सांस नहीं लिया आपने और अपने सिस्टर का व्लॉग शूट कर दिया। देन उसके बाद में फिर वापस आ गए लोगों के प्यार की वजह से। तो मैं आपसे अब ये पूछना चाहती हूँ कि आपने बोला कि यूट्यूब की वजह से काफ़ी रिश्ते बर्बाद हो गए और जो कुछ बचा है मेरे पास, जो रिश्ते मेरे पास बचे हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं अब आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप यहाँ वापस आए हो तो किस बेस पर आए हो? आप खुद भी चाहते हो कि आपके बचे कुछ रिश्ते भी बर्बाद हो जाएं, या फिर आपको रिश्तों से ज़्यादा पैसों की भूख है? तो गाइज आप लोग भी यही अगर समझ पाए होंगे मेरी बात को, मेरी चीज़ों को, जो मैंने आप लोगों के साथ अभी बताया या इनसे मैं जो पूछ रही हूँ, तो आप लोग भी बताइए कि ये किस वजह से वापस आई है। रिश्तों कोई वैल्यू नहीं है, पैसों की भूख है इन्हें, इस वजह से ये हमारे साथ बीच में वापस आ गई है। तो यही मैं कहना चाहती थी। और अगर आपको नहीं कुछ करना था तो आपको ऐसा यूट्यूब पे वीडियो डालना ही नहीं चाहिए था कि मैं जा रही हूँ। जा रहे हो तो चले जाओ, वापस आने का कोई मतलब नहीं है। और अगर नहीं जाना है तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, ये गेम खेलना बंद करो। कब तक दुनिया को पागल बनाकर पैसा कमाओगे? ज़रा शर्म नहीं आती आप लोगों को कि कभी डिवोर्स का खेल चला देते हो, कभी लड़ाई झगड़ों का खेल चला देते हो, कभी यूट्यूब छोड़कर जा रही हो धमकी देते हो। अरे जा रहे हो तो जाओ ना, धमकी किसको दे रहे हो?
कौन बैठा है यहाँ जो आपके जाने के बाद खाना खाना बंद कर देगा, पानी पीना बंद कर देगा, सोना बंद कर देगा? कोई नहीं। अगर आप यहाँ काम कर रहे हो तो आप अपने लिए कर रहे हो। अभी आप वापस आए हो, आप डॉलर कमाओगे तो वो आप अपने घर में रखोगे। जिन्होंने आपको प्यार दिया उनके बैंक में नहीं डालोगे, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करोगे कि भाई तूने मुझे 10% प्यार दिया था, ले मेरी पेमेंट में से 10% तू भी रख। नहीं बोलोगे ऐसा। फिर लोगों के ऊपर ब्लेम करके और फिर लोगों के ऊपर ही प्यार की ड्रामा करके वापस आने का क्या मतलब हुआ? तो गाइज़ यही सब मैं बोलना चाहती थी इनसे, और ये चीज़ें गलत हैं। अगर आपके अंदर पावर नहीं है कोई चीज़ करने की तो आप वो लफ्ज़, वो वर्ड्स का यूज़ ही मत करो अपने चैनल पे। और अगर आप वो करना सच में करना चाहते हो तो कर दिखाओ, पता लगे कि हाँ ये इंसान सच्चा था और इसने ये चीज़ की। जब आप फेक हो, फेक ही रहो। फिर आपको लोग फेक बोलते हैं तो आपको मिर्ची क्यों लगती है कि मुझे फेक बोला जा रहा है? तो गाइज़ बस ये आज का वीडियो यही था। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझे होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और हमारी प्यारी सी फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए रोज़ डेली इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप मेरे से बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे लाइव सेक्शन में रात 10 बजे डेली आप लोग आ सकते हैं मेरे से बातें करने के लिए। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जो भी आप सोचते हैं, समझते हैं या जो भी आपको फील होता है आप मेरे कमेंट सेक्शन में दिल खोल के रख सकते हैं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।